भारत में मेडिकल एजुकेशन की बात हो तो जो स्टेट नंबर 1 पर आता है वह है कर्नाटक। एक ऐसा राज्य जहां पे जस्ट नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एडमिशन पा सकता है। कई सारी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं, जैसे यहाँ पे बेहतरीन संस्थान है, क्वालिटी एजुकेशन है, नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ एक खूबी है कि जिनके पास मेरिट है वो काफ़ी कम फीस पर यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जो जस्ट क्वालिफाइड हैं और जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं, वो क्या हैं? अगर आप MBBS कर्नाटक से करते हैं तो PG के लिए आपको यहाँ पे डोमिसाइल का बेनिफिट मिलता है। आप पूछ सकते हैं कि इसमें फायदा कैसा? फायदा इस बात का कि जो कर्नाटक की कट ऑफ है वो काफी कम रहती है ऑल इंडिया कोटे के या फिर जो नॉर्थ के राज्य हैं उनके कंपैरिजन में। आइए आपको एग्जांपल से बता देता हूं। 2020 में ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो 611 रही थी। वहीं नॉर्थ के राज्यों की अगर बात करें तो ज्यादातर राज्य में जो कट ऑफ है वो 600 के ऊपर थी। ऐसे में बात करें अगर कर्नाटक राज्य में कितने स्कोर पे सरकारी कॉलेज मिला था तो ये स्कोर लगभग 540 के करीब था। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा है, यानी कि जिस स्टूडेंट के लगभग 460 नंबर थे वो भी लगभग 1.25 लाख की फीस पे अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। यही बेनिफिट अगर आप MBBS करते हैं कर्नाटक से तो आपको PG में भी मिल सकता है। कुल मिलाकर कर्नाटक एक परफेक्ट मॉडल है जहां पे स्थानीय छात्रों के लिए भी सुविधाएं हैं, वहीं दूसरे राज्य के छात्रों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। अगर नीट का स्कोर अच्छा है तो कम फीस पर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। अगर नीट का स्कोर अच्छा नहीं है लेकिन पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। इन खूबियों के साथ साथ एक नेगेटिव फैक्टर भी है जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, और वह यह है कि कर्नाटक में एडमिशन के नाम पे हर साल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है। हजारों की संख्या में स्टूडेंट कर्नाटक का रुख करते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। उनका सपना होता है कर्नाटक में पढ़ाई करने का। कुछ खुशनसीब होते हैं जिनका यह सपना पूरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। ईयर लॉस तो उनका होता ही है, रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ता है, और ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस आपके नीट स्कोर पर किस तरीके से आपका एडमिशन कर्नाटक में हो सकता है, इसके साथ साथ आपका जो बजट है वो कितना होगा, ये सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। साथ ही कुछ बेहद जरूरी बातें बताऊंगा जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आप सबका ओम एजुकेयर के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कर्नाटक के बारे में बातें करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीस से। फीस कितनी होती है? फीस की जहां तक बात है, अगर आपके पास मेरिट है यानी कि आप ओपन सीट्स पे मेरिट से आते हैं तो जो आपका बजट होगा वो तकरीबन 50 लाख के आसपास होगा। लेकिन अगर आपके पास मेरिट नहीं है तो जो बजट शुरू होगा वो 85 लाख से शुरू होगा और ये 1.5 करोड़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 50 लाख के बाद जो दूसरा बजट होता है वो 85 लाख से शुरू होता है। बीच का कोई भी बजट कर्नाटक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। असल में YouTube पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ये जानकारी दी गई है कि अगर आपके पास 300 से 400 नंबर का भी स्कोर है तब आप बेंगलोर और मैंगलोर के कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जहां पे फीस 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर की है। तो यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके की कोई भी फीस उन छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं है जो दूसरे राज्य के हैं। जो वहाँ के स्थानीय छात्र हैं उनके लिए जरूर 1.25 लाख की फीस है, लेकिन इसके लिए भी जो मेरिट है वो कम से कम 450 के ऊपर होती है। तो आपको इस पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करना है। आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो जो मेरिट वाली आपकी फीस है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए 2020 में ये फीस 9,94,000 रुपए पर ईयर रही थी। 2021 में 10 से 15% ये बढ़ भी सकती है। ऐसे में जो आपका टोटल बजट होगा वो कम से कम 50 लाख रुपए जरूर होगा। और आपको ये दोहरा देता हूं मैं कि दुर्भाग्य से हमारे देश भारत में अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक जाते हैं और आपके राज्य में अगर सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है तो जो आपका मिनिमम बजट है वो 50 लाख रुपए से ही शुरू होता है। तो इससे कम में
कर्नाटक में कोई एडमिशंस नहीं हो सकते, और इससे ज़्यादा में कैसे होते हैं अब आपको वो मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे कम फीस की अगर कॉलेज की बात करें तो ये सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है। बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज है। इसके नाम पे कभी भी आपको बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से मेरिट पर ही अलॉट होता है। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे कोई दूसरा कोटा नहीं है, एनआरआई कोटा भी नहीं है, अदर कोटा भी नहीं है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो यहाँ पे जो मेरिट की सीट्स हैं उसके लिए जो फीस रही थी 2020 में वो लगभग 6,60,000 रुपए रही थी। मेरिट की अगर बात करें तो इन पर उन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था जिन्होंने 2020 में ऑल इंडिया कोटे में सीटें छोड़ी थी। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 की कट ऑफ 611 थी, लेकिन कर्नाटक में सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की राउंड 2 की जो कट ऑफ थी वो 623 थी। ऐसे में अगर कोई भी आपको ये दावा करे कि वो यहाँ पे एडमिशन दिला सकता है या फिर ये कहे कि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है आपको उनकी सीट पे एडमिशन मिलेगा, तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं होगी। वहां पे कुछ न कुछ गलत घट सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 2020 में सारे कॉलेजेस की फीस क्या रही थी। आप यहाँ स्क्रीन पे ये सारे कॉलेजेस की फीस देख सकते हैं। आपको ये बता दूं कि यहाँ पे 3 तरीके का बेसिकली कोटा होता है। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को छोड़ के दूसरे सभी कॉलेजेस में जो अदर स्टेट के लिए ओपन सीट्स हैं इनके लिए जो फीस है 9,94,000 रही थी। वहीं अदर कोटा और एनआरआई कोटा भी है जिसकी एवरेज फीस 35 लाख से लेके 50 लाख रुपए पर ईयर तक भी है। वैदेही एक एग्जांपल है, इसकी फीस 60 लाख रुपीस पर ईयर है अदर कोटे की। अदर कोटा एक ऐसा कोटा है जहां पे आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एनआरआई फीस पे आप यहां पे एडमिशन कर सकते हैं। अब इस अदर कोटे का और क्या होता है ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ये फीस देखकर आप समझ गए होंगे कि जो मिनिमम मेरिट वाली फीस है वो तकरीबन 50 लाख बजट में जाएगी। 4 कॉलेजेस जरूर ऐसे हैं जिनकी फीस ज्यादा है। इन 4 कॉलेजेस पे जो मेरिट है वो लगभग 450 तक भी आती है, लेकिन फीस आप देख सकते हैं 18 से 20 लाख रुपए पर ईयर की एवरेज फीस है। ये इस बात की पुष्टि करता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि 50 लाख के बाद जो दूसरा बजट शुरू होता है कर्नाटक का वो 85 लाख से शुरू होता है। बीच का कोई भी बजट कर्नाटक पर लागू नहीं होता। अब बात कर लेते हैं एमएस रमैया बेंगलोर के बारे में। सेंट जॉन के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा रेपुटेड कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे एनआरआई और अदर कोटे की सीटें भी हैं। फीस कितनी है? अदर कोटे की फीस 40,12,000 पर ईयर है। जी हाँ, पर ईयर। ऐसे में कट ऑफ की अगर बात कर लें तो 2020 में राउंड 2 की जो कट ऑफ रही थी वो 602 मार्क्स रही थी, जो कि ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 की कट ऑफ से 9 मार्क्स कम थी। जी हाँ, ऑल इंडिया कोटे से 10 से 12 नंबर नीचे ही राउंड 2 में यहाँ पे सीट्स जो हैं वो फिलअप हो जाती हैं। ऐसे में अगर अदर कोटे की कट ऑफ की मैं बात बताऊं तो राउंड 2 में ये कट ऑफ भी 365 थी। 365 स्कोर वाले स्टूडेंट ने यहाँ पे जो एडमिशन लिया उनका जो बजट रहा वो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए का रहा। ऐसे में जो फोन कॉल और एसएमएस के माध्यम से आपके पास बजट पहुंचेगा रमैया का वो 75 लाख, 85 लाख, 90 लाख भी हो सकता है। लेकिन जोर दे के यह बात बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई भी बजट आप तक पहुंचता है तो आप यकीन मानिए इस बजट पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। रमैया का केवल 2 ही बजट है। अगर मेरिट होगी तो सिर्फ 50 लाख में पढ़ेंगे, अगर मेरिट नहीं होगी तो सीधे सीधे 1,80,00,000 में पढ़ेंगे। हॉस्टल के खर्चे इसमें नहीं जुड़े हैं। तो इस तरीके से आप एमएस रमैया के बारे में भी सावधानी बरत सकते हैं। बाकी कॉलेजेस की हम बात करें इससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि 2021 में इनकी फीस क्या हो सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमने ये देखा है कि हर साल जो कर्नाटक की फीस है वो बढ़ जाती है। तो 2021 में क्या एग्जैक्ट फीस रह सकती है ये आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं 2018 से, जब फीस 6,83,000 रुपए प्रति वर्ष थी। ये लगभग 15% बढ़कर 2019 में 7,98,000 हो जाती है। इसके बाद तकरीबन 25% की इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिली और 2020 में ये फीस बढ़ के 9,94,000 हो गई। ऐसे में अगर हम ये मान लें कि 2021 में 10% की इंक्रीमेंट होती है तो जो फीस है वो 10,93,000 पर ईयर हो सकती है। अगर 15% की इंक्रीमेंट होती है तो 11,43,000 पर ईयर हो सकती है, और अगर 20% की इंक्रीमेंट होती है तो 11,92,000 रुपए पर ईयर की फीस हो सकती है। किन लोगों को यहाँ पे उम्मीद रखनी चाहिए?
सेंट जॉन रमैया के बारे में बता चुका हूं। अब चलिए आपको ओवरऑल कट ऑफ दिखा देता हूं। 2020 में राउंड 1 और राउंड 2 के जो लोएस्ट स्कोर थे वो थे 591 और 583। ये दोनों ही नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर के थे। 4 कॉलेजेस हाई फीस के हैं, इनकी कट ऑफ भी देख लीजिए। एसडीएम धारवाड़ जिसकी फीस 17,45,000 रुपये प्रति वर्ष है, 473 पर क्लोज हुआ था। आदि चुनचुनगिरी 18,15,000 पर ईयर की फीस है, 457 स्कोर पर क्लोज हुआ था। ख्वाजा बंदे नवाज 16,30,000 फीस है, ये 521 स्कोर पर क्लोज हुआ था। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज जो है 20,15,000 पर ईयर की फीस है, इसकी जो कट ऑफ रही थी वो लोएस्ट 413 रही थी। तो इस तरीके से ये जो 4 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस लगभग 18 से 20 लाख के करीब है, यहीं पे आपको लोअर कट ऑफ देखने को मिलती है, लेकिन ये कट ऑफ भी 400 के ऊपर ही है। ऐसे में अगर 150, 200, 250, 300 स्कोर हो तो यहाँ पे आपको अदर कोटे के अलावा दूसरी कोई भी संभावना एडमिशन की नहीं दिखाई देती। अब इन अदर कोटे की सीटों का होता क्या है, तो आपको बता दूं कि जो एनआरआई कोटे की सीट्स हैं ये भी जब वैकेंट रह जाती हैं तो इसी अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो 40 से लेके 60 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है ये नेगोशिएट होती है, ये कम होती है। रेट कितना होगा ये उस समय की करंट सिचुएशन पर तय होता है, लेकिन जो मिनिमम रेट मैंने पिछले 5 साल 6 साल में देखा है वो 90 लाख रुपीस का है। जो एकदम लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस हैं वो 90 लाख रुपए से शुरू होते हैं और ये 140, 150 लाख तक भी जाते हैं। ऐसे में 2020 जो है वो एक एक्सेप्शनल था, यहाँ पे बाद में कुछ सीटें वैकेंट रह गई थी तो लास्ट 1-2 डेट को जो बजट है वो थोड़ा और नीचे आया था, लेकिन ये ट्रेंड रिपीट हुई है कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो आप तैयारी रखेंगे वो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से रखेंगे तो जो नेगोशिएटेड फीस होंगी वो कम से कम 90 लाख से शुरू होंगी। आपको यहाँ पे 4.5 साल के लिए या 5 साल के लिए इक्वल स्प्लिट भी कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मेरिट सीट्स की बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ से कम 20 से 25 मार्क्स नीचे तक ही राउंड 1 और राउंड 2 की सारी सीटें खत्म हो जाती हैं। मॉप अप राउंड में ये थोड़ी नीचे भी जा सकती हैं। तो इस हिसाब से अगर 2021 के लिए हम ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 590 एक्सपेक्ट कर लें थोड़ी देर के लिए, तो इस कंडीशन में राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो 565 या 570 भी हो सकती है। मॉप अप राउंड में 550 तक भी ये सीटें जा सकती हैं। तो अगर इस रेंज में आते हैं तब आप कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 550 से 500 के बीच में है तो भी मॉप अप राउंड में आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर रहेंगी। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप दूसरे राज्यों का भी बैकअप जरूर रखेंगे। अगर 500 से भी स्कोर कम हो तब क्या करेंगे, तो 450 से लेके 500 स्कोर वाले स्टूडेंट जो 4 कॉलेजेस हैं हाई फीस वाले उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। और अगर स्कोर 400 से भी ज़्यादा कम है तो ऐसे में आपको जो भी कॉलेजेस हैं उनके अदर कोटे की फीस को ही नेगोशिएट कराने का ऑप्शन होगा। ये जो नेगोशिएशंस हैं ये ध्यान दीजिएगा मॉप अप राउंड के बाद होते हैं, कॉलेज लेवल पे होते हैं, यानी कि जो स्ट्रे मॉप अप राउंड है ये बेसिकली वहीं पर होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पास अच्छी मेरिट हो और अगर आप ये सोचें कि स्ट्रे मॉप अप राउंड में जाके आप मेरिट वाली फीस पे एडमिशन ले लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। कॉलेज लेवल पे जो एडमिशन्स होते हैं वो अदर कोटे की जो फीस है वो उसी पे होते हैं। अब आप जैसा उस समय नेगोशिएट करा लें वही आपका उस समय का फाइनल बजट होगा। आइए अब आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे देता हूँ। कर्नाटक में किसी भी तरीके का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। सारी सीट्स जो हैं वो काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती हैं। आपका काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप स्ट्रे मॉप अप राउंड में भी अदर कोटे की सीट को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे विजिट करना है keea.kar.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से काउंसलिंग होनी है। रजिस्ट्रेशंस, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट जो दूसरे जगह की प्रक्रिया होती है वही यहाँ पर भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करेंगे वही रजिस्ट्रेशन आपका आगे तक चलेगा। मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशंस कभी खुलते हैं कभी नहीं खुलते हैं, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन राउंड 2 में नहीं खुलते हैं ये बात तय है। राउंड 1 में जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं वही चॉइस फिलिंग आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपको काउंसलिंग करनी है। आगे जब काउंसलिंग चल रही होगी तब मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगा जिसमें ऐसी छोटी छोटी और कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे वीडियो का सारांश क्या था, वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको गंभीरता से लेना है। पहला कि मैंने आपको कट ऑफ का आइडिया दे दिया। सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन कर्नाटक हो सकता है, लेकिन किस स्कोर तक
मैंने आपको बताया कि 550 स्कोर तक मॉप अप के लिए सेफ होगा। इससे कम है, 500 तक भी आ रहे हैं, तो आप बैकअप रख के वहां पे जरूर ट्राई करेंगे। और अगर 500 से भी कम स्कोर है तो आपका जो बजट है वो कम से कम 85-90 लाख रुपए से शुरू होगा। जैसे जैसे कॉलेज की क्वालिटी बढ़ेगी आपका बजट बढ़ेगा। बीच का कोई भी बजट यहाँ पे लागू नहीं होता है। और किस बात का ध्यान रखना है, मोबाइल पर SMS और फोन कॉल के माध्यम से कई सारे लुभावने ऑफर आएंगे। बहुत आकर्षक बजट आपको बेंगलोर के बड़े बड़े कॉलेजेस के बताए जाएंगे, आपको उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। काउंसलर्स आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काउंसलर जो अनुभवी हों और जो पारदर्शिता के साथ काम करते हों वही मदद कर पाएंगे। तो ऐसे में जो बजट है उसका अंदाजा मैंने आपको दे दिया, कट ऑफ का आपको अंदाजा दे दिया, जांच परख कर ही आपको कोई भी स्टेप आगे लेना है। एक और जरूरी बात, अदर कोटि की जो मैक्सिमम फीस है वो तो कर्नाटक की राज्य सरकार तय करती है, लेकिन जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं, जो नेगोशिएटेड फीस जिस पे आपको वैकेंट सीटें मिल सकती हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संबंधित कॉलेज के चेयरमैन या फिर उनके एडमिशन डायरेक्टर करते हैं। कभी भी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो कॉलेज कैंपस में होगी, किसी होटल में नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं MBBS फ्रॉड इन कर्नाटका, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। होम एजुकेयर जाना जाता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी पारदर्शिता के लिए। हमारी भी पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं, थोड़ी लिमिटेड हैं। अगर आप इनका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। जो भी बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशंस होंगे वो आप तक पहुंचाए जाएंगे और जो एडमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और ट्रांसपेरेंट होगा, ये भरोसा आप हम पर कर सकते हैं। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।